वेव समिट के दूसरे दिन मार्केट को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एनएससी ने वेव्स इंडेक्स लॉन्च किया है। ये इंडेक्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको समझने के लिए मेरे साथ एनएससी के टॉप मैनेजमेंट से दो लोग हैं। मेरे साथ हैं आशीष चौहान और मेरे साथ हैं अनुज चैटर्जी। सर, बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट पर आपका। और पहला सवाल ये कि वेव्स इंडेक्स के पीछे का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य आपने इसके पीछे रखा? जब वेव्स कॉन्फ्रेंस की परिकल्पना हुई थी, एक तरह से इंडिया की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसको किक स्टार्ट करने की बात थी। और उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऑफिस से हमें मैसेज आया था कि उनको एक इंडेक्स भी लॉन्च करना है जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता हो। तो हमारे पास सेक्टरल इंडस्ट्रीज काफ़ी है, उसमें हमने कहा कि वी विल बी एबल टू मेक वन इंडेक्स स्पेसिफिकली फॉर द एंटायर क्रिएटिव इंडस्ट्री और डिफरेंट स्ट्रीम्स टुगेदर। और उसी की वजह से ये आज वेव्स कॉन्फ्रेंस के दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वेव्स इंडेक्स को लॉन्च किया। और मेरा ऐसा मानना है कि एक तरह से भविष्य जो है वो वर्चुअल होगा। भविष्य की जो वेल्थ होगी, जो संपत्ति होगी भी, वो भी ज़्यादा करके वर्चुअल होगी। तो ये जो कंपनियां हैं और ऐसी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो आगे जाके बहुत बड़ी बनेगी और उससे धन संपत्ति का सर्जन होगा। तो जो इंडेक्स है वो भी एक तरह से वो इंडस्ट्री को जो प्रोग्रेस है वो दर्शाता रहेगा। मिस्टर चैटर्जी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी निफ्टी मीडिया है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों इंडेक्स के बीच में? आपका वेव्स इंडेक्स अलग होगा और निफ्टी मीडिया ऑलरेडी है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों? निफ्टी मीडिया का जो ऑब्जेक्टिव था वो मीडिया इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना, उसमें प्रिंट मीडिया भी है और डिजिटल मीडिया भी है। ये जो नया इंडेक्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल एंड वर्चुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटी है एंड क्या ग्रोथ हो रहा है। सो इफेक्टिवली ये जो नया जो इंडेक्स आएगा, इसमें उसी तरह का कंपनीज हम लोग सिलेक्ट किया है जो लोग डिजिटली और वर्चुअली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा रिसर्च के दौरान हम लोग ऐसे 7 इंडस्ट्री सिलेक्ट किए थे। उसके अंदर से हम लोग सारे कंपनी को पहले छान के निकाले एंड फिर उसके बाद हम लोग को 43 ऐसे कंपनी मिला जिसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे। तो दैट इज़ व्हाट द न्यू इंडेक्स विल रिप्रेजेंट। कल जब पीएम बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी बात की कि हम ग्लोबल क्रिएटर्स को, ग्लोबल कंपनीज को भी कह रहे हैं कि वो इंडिया में आए, कंटेंट क्रिएट करें। सो जब आप इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं तो क्या आप फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से जो फ्लोज आएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे इस इंडेक्स में? ऑब्वियसली फ्लो एक्सपेक्ट तो हम लोग कर ही रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टर्स जो बाहर है वो लोग हमेशा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है आगे जाके। तो ये पोटेंशियल हम लोग शायद ये इंडेक्स के थ्रू उनको दिखा सकते हैं कि कैसे जो क्रिएटर्स जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे इन अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हो रहा है। सो आई थिंक वी होप दैट एट सम पॉइंट इन टाइम द फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड ऑल्सो लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे विल जंप इनटू द एक्सपोजर। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आज जो एक डेटा आया है कि एफआईआईज़ का जो फिगर है वो डीआईएस से अब जो है वो कम रह गया, डीआईएस आगे ओवर पावर कर चुके हैं। सो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं, ये क्या शो करता है हमारे? एक तरह से वो कह रहा है कि भारत का जो निवेशक है वो सशक्त हो रहा है, वो देश के कोने कोने से निवेश आ रहा है। और जो पहले हमें लगता था सिर्फ फॉरेनर्स ही भारत को इन्वेस्ट करके भारत का ग्रोथ करा सकते हैं, वो आज फॉरेनर्स और भारतीय निवेशक दोनों मिलकर के भारत का ग्रोथ करा सकते हैं। ऐसी मेरी धारणा है कि जैसे जैसे देश सशक्त होता है तो उसके जो निवेशक होते हैं उनका भी दबदबा बढ़ता है हर मार्केट में। और हर मार्केट में आपने देखा हो कि जो मार्केट ग्रोथ मार्केट होता है, जो मार्केट में ज़्यादा लोग होते हैं, वो मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का एक दबदबा हरदम बना रहता है। एक पिछला 10-12 साल ऐसा था कि जहाँ पर एफपीआईज ज़्यादा होल्ड करते थे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के सामने, लेकिन कई सालों से रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मिलके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उससे ज़्यादा ऐसे भी होल्ड करते थे। लेकिन आज एक नया आंकड़ा बाहर आया कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मिल करके रिटेल इन्वेस्टर नहीं है इसमें, डोमेस्टिक जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं वो उसको मिल करके भी आज उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग है बहुत अच्छी हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि उसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन निवेशक ने भारत में निवेश करना छोड़ दिया है। इसका मतलब यही है कि भारत के निवेशक जो है वो ज़्यादा निवेश कर रहे हैं और फॉरेन के निवेशक जो है परसेंटेज वाइज थोड़ा कम निवेश कर रहे हैं। बट ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो फॉरेन के निवेशक का भी आज करीब $850 से $900 बिलियन का भारत में निवेश है।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए।